दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे छोटे से ब्लॉग में। आज मैं चर्चा करता हूँ होली होलिका दहन के विषय में। होलिका दहन दरअसल हिरण्यकश्यप जो हरदोई का रहने वाला था, हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद के विषय में। हिरण्यकश्यप, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि शुरुआत में वो धार्मिक था, उसका परिवार धार्मिक था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते व्यक्ति को अभिमान हो जाता है। कहते हैं कि तप से राज्य और राज्य से नरक। जब उसको राज्य मिला तो उसके दिमाग बहुत उल्टे सीधे होने लगे। उसने एक ऐलान कर दिया कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, पूजा करेगा तो हमारी करेगा। यही उसका अंत था। उसने अपने बेटे प्रहलाद को भी यही बताया। यहां तक कि वहां के 6 लोगों को रा नाम लेने में दहशत होने लगी, रा का लोप करने लगे। लोग कहना शुरू कर दिए। हमने देखा है आज भी कभी कभी लोग कह देते हैं, उद्ध के खेत में बद्ध खाते कोई मद्द हो तो हाँ किया वो, यानी रा का लोप करना शुरू कर दिए। हिरण्यकश्यप ने जब ये देखा कि मैं बहुत ताकत हमारे आ गई है, मैं बहुत प्रभावशाली हो गया हूं, तो उसने विष्णु जी का विष्णु जी की तपस्या की, विष्णु जी को प्रसन्न किया, बहुत कठिन तपस्या की। विष्णु जी प्रसन्न हुए। विष्णु जी ने कहा कि बेटा मांग लो, क्या मांगना है। उसने कहा मुझे अमर कर दीजिए। देखिए, जब पहले से ही ये विचार हो कि मैं किस लिए ये यज्ञ कर रहा हूं, किस लिए तपस्या कर रहा हूं, निज स्वार्थ के लिए, तो जब आप वरदान मांगेंगे तो उल्टा सीधा ही निकलेगा। जैसे इसने कहा कि मुझे अमरत्व दीजिए, विष्णु जी ने कहा कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, इस मृत्यु लोक में अमरत्व तो संभव नहीं है, मैं अमर तो नहीं कर सकता, कोई दूसरा वरदान मांग लो। ज्ञानी था, उसने सोचा कि अगर अमर नहीं करते ये, मैं ऐसा वरदान मांगूंगा वो अमर के बराबर हो। उसने कहा मैं मरूं लेकिन ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना घर में मरूं, ना घर के बाहर मरूं। इस प्रकार से जितनी भी चीजें उसने मांगी वो ऐसी थी जो अमरत्व को ही प्राप्त होती थी। विष्णु जी ने कहा अब तो देना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसकी काट पहले से तैयार कर ली। कहे कोई बात नहीं है, तथास्तु। जब वरदान दे दिए, इसने वरदान पाने के बाद बहुत उत्पात करने लगा। यहां तक कि धर्म स्थापन का उठे जिक्र किसी भी गांव, धर्म स्थापन का उठे जिक्र किसी भी ठाव, जलवा देता था तभी वहां गांव के गांव। कहीं भी धार्मिक कृत्य नहीं होने देता अपने यहां। ऐसी स्थिति में उसका जब ये नंबर आया, अपने पुत्र को भी मोड़ दिया प्रहलाद को कि तुमको कतई विष्णु का जाप नहीं करना, विष्णु का नाम नहीं लेना। तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु पिताश्री, आप भी हमारी बात मानिए, उनका अगर आप भी गुणगान करते हैं तो आपका भी कल्याण होगा। उसने अपने अनुयायियों को लगा दिया कि इसको किसी प्रकार से प्रताड़ित करो। अनेक प्रकार से उसको प्रताड़ित करते रहे कि किसी प्रकार से ये मान जाए। जब नहीं माना तो एक उसकी बुआ जी थी, हिरण्यकश्यपु की बहन थी, उसने कहा कि मेरे पास एक ऐसी चुनरी है जिसको मैं ओढ़ के आग में बैठ जाऊंगी तो नहीं जलूंगी और इसको जला दूंगी, मैं ऐसा करती हूं। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने बहुत बड़ा एक अलाव लगाया जिसे आज होली कहते हैं, और वो उसको लेकर के और ढक करके बैठ गई। जब ढक करके वो बैठ जाती है तो किसी कारण से, किसी प्रकार से उसके ऊपर से चुन्नी हट जाती है और प्रहलाद के ऊपर पड़ी रहती है। प्रहलाद बच जाते हैं और वो समाप्त हो जाती है। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, अगले ब्लॉग में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। होली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई।